ये वो रियल हीरो है जो हमें डिस्कवरी में ऐसे कारनामे करते नजर आता है जिसको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सब हम करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन गिल्स वो इंसान है जो सच में कर दिखाता है और ये सब उसके स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के बदौलत हो पाता है। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी समय था जब ये इंसान अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया और बिल्कुल टूट सा गया। हम अब आगे इस 1TV की वीडियो में देखेंगे कि कैसे पैराशूट एक्सीडेंट से रीढ़ की हड्डियां टूटने के बावजूद मात्र 18 महीनों के बाद इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और दुनिया को हैरान करने पर मजबूर कर दिया। बियर गिल्स अपनी ऑटोबायोग्राफी मड स्वीट ईयर्स में लिखते हैं कि जिंदगी अपने आप को बाहर से सख्त स्ट्रॉन्ग दिखने में मजबूर कर देती है, लेकिन इंसान अंदर से कुछ और ही होता है। बियर गिल्स एक्रोफोबिया का शिकार है, जिसमें इंसान को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन आज आप देखते हैं कि वो हर अपने एपिसोड की शुरुआत ही ऊंचाई से छलांग लगाकर ही करते हैं। बियर गिल्स यूके की स्पेशल फोर्स SAS का पार्ट भी रह चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने पैराशूट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया था, जिसकी बदौलत वो अनेकों बार प्लेन से छलांग लगा चुका है। फिर 21 साल के गिल्स ने 1996 में जाम्बिया जंगलों में एक मिशन पर निकले। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी ने कुछ अलग ही सोच रखा था और बदकिस्मती से पैराशूट बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल पाया और गिल्स ने पैराशूट गॉड्स को बार बार खींचने के बाद पैराशूट आधा अधूरा खुला और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बियर गिल्स जाम्बिया के जंगलों पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर आ गिरा, जो वो पीठ के बल गिरा। उसके बाद गिल्स की आंखों में अंधेरा सा छा गया, लेकिन हैरान करने की बात है कि गिल्स होश में था, जो अपनी दर्द भरी चीखों से जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी टीम से मदद मांग रहा था। और वो कहते हैं कि इस दर्द को सहन करने से अच्छा तो ये होता कि मैं इस एक्सीडेंट में मारा जाता, लेकिन इस वक्त गिल के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। फिर आखिरकार उनके दोस्त वे टीम के पास आ गई। अफ्रीका के नजदीक ही हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद गिल्स बताते हैं कि उनको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था, जैसे वो रिकवर हो रहे हो। लेकिन जैसे ही उनका दर्द कम हुआ वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बियर गिल्स को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आप कभी नहीं चल सकोगे। और ये सुनकर मात्र 21 साल के बियर गिल्स की तो मानो दुनिया ही हिल गई थी। जब गिल्स ने अपनी कमर का एक्सरा देखा तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी की 3 हड्डियां T8 T10 T12 टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई, जो एक इंसान की सबसे अहम व सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है। अब जो इंसान पहाड़ों में एक एडवेंचर की जिंदगी जीना चाहता था, वो अब बेड से उठना तो दूर हिल ही नहीं पा रहा था। और गिल्स ने बताया कि उनको जितना दर्द पैराशूट एक्सीडेंट में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा 1 साल हॉस्पिटल में हड्डियां जुड़ते समय हुआ था। बियर गिल्स की जिंदगी का मीनिंग ऑफ पर्पस ही था घूमना फिरना या एडवेंचर करना और साथ ही नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। लेकिन इस एक्सीडेंट ने तो गिल्स की जिंदगी जीने की असल वजह ही छीन ली। इसी वजह से वो रात रात भर सो ही नहीं पाता था। कैसे सो पाता जिस इंसान ने पूरी जिंदगी की एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। इसके अनुसार उसने आँख खोलकर बहुत सारे सपने सजा रखे थे। अब तक गिल्स को 2 महीने हो गए हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। उल्टा उनकी हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ शरीर भी अकड़ रहा था और वो अपनी हालत को देखकर और डिप्रेशन में जा रहा था, जिसकी वजह से माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उनके दोस्त बता रहे हैं कि गिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो इस जंग को आसानी से जीत लेगा। लेकिन ये 21 साल का लड़का बहुत डरा हुआ था और उसकी जिंदगी के सारे सपने उसको सता रहे थे। और ऐसे ही एक दिन रात को वो कुछ सोच ही रहा था और उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो उसके बेड के सामने ही लगी हुई थी। और वो
फोटो फ्रेम माउंट एवरेस्ट की थी, जिसपे चढ़ना उनका बचपन का सपना था और वो भी अपने फादर के साथ। लेकिन उस फोटो फ्रेम पे बहुत सारी धूल लगी हुई थी जो गिल्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उस फोटो फ्रेम पर धूल को देख रहा था। धूल को देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सपने पर भी धूल लगी हुई है। लेकिन वो अभी क्या करे, क्योंकि उस टाइम रात को उसके साथ कोई भी नहीं था। और उसके बाद गिल्स के अंदर एक जोश सा आ गया और वो बेड से खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसके बाद गिल्स जैसे तैसे करके फोटो फ्रेम तक पहुंच ही जाता है और सारी धूल हटाकर बेड पर आकर सो जाता है। फिर वो सुबह उठता है और रात वाली बात उसकी दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है और इस हौसले से एक जीने की नई उम्मीद जग जाती है। फिर गिल्स को अपनी दादी की एक बात याद आ जाती है। उनकी दादी गिल्स को हमेशा कहती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, जो होता है वो गॉड की मर्जी से होता है, वरना वो इस एक्सीडेंट में मर भी सकता। अब गिल्स को समझ में आ गया था कि गॉड ने मेरे लिए कुछ अलग ही प्लान कर रखा है। अब गिल्स की और थिंकिंग कम होने लगी। अब उसने चिंता करना बंद कर दिया। अब वो वापस यूके फोर्स में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा ये सोचना बंद कर दिया। कुल मिलाकर बियर गिल्स का माइंड तो रिपेयर हो गया। अब उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगे। अब उसकी हड्डियों की भी जुड़ने की स्पीड तेज हो गई थी। फिर गिल्स ने अपने सबसे करीबी दोस्त एड एम्स की एक बात याद आ गई, जिन्होंने बियर गिल्स को एक बात बोली, अक्सर भगवान की मर्जी से जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। बियर गिल्स ने मान लिया कि मेरा पुनर्जन्म ही हुआ और बच्चे की तरह मैं एक नई शुरुआत करूंगा, जिसको किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती है, चाहे वो फ्यूचर ही क्यों ना हो। बियर गिल्स कहते हैं कि जिंदगी किसी को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन मुझे दिया, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी जिंदगी के लिए और अपने सपने को लेकर। उसके बाद गिल्स ने माउंट एवरेस्ट की फोटो को हाथ में लेके अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं ठीक होने के बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस एक्सीडेंट में कोई गिल्स का सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो है उसका लक्ष्य और उनके दिमाग में जो क्लियर गोल था। उसके पास जीने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन उसने अपने आप से बहुत बड़ा वादा कर लिया और वो भी ऐसी हालत में। ऐसा सोचना कोई आम बात नहीं है और वो अपने आस-पास के लोगों को बताता तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करते थे और इग्नोर कर देते थे। लेकिन बियर गिल्स का गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्द से जल्द ठीक होना था और उनकी बॉडी और माइंड दोनों को एक लक्ष्य मिल गया जिस पे वो मिलकर काम कर सकते हैं। उसके एक्सीडेंट के 3 महीने के बाद दर्द कम हो गया था और 8 महीने के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था और वो 1 साल के बाद पूरी तरह ठीक हो गए थे। लेकिन मुसीबत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको वापस यूके फोर्स में जाने के लिए सख्त मना कर दिया और एडवेंचर के लिए भी रोका था। लेकिन अब बियर गिल्स के पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई पैसा, क्योंकि उनको अब अपने सपने को पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए थे। अब गिल्स ने पैसों के इंतजाम के लिए कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरे 250 लेटर लिखने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि सारी जगह से गिल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी बियर गिल्स लोगों के बार बार दरवाजे खटखटाना बंद नहीं किया। फिर बार बार नाकामियां हासिल हो रही थी। उसके बाद SSAFA फोर्सेस हेल्थ ने उनके इस सपने को साकार करने में हेल्प की। इस पैराशूट एक्सीडेंट के 18 महीने के बाद 16 मई 1998 को अपने बचपन के सपने को पूरा कर लिया। उनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जर्नी अपने आप में ही एक अलग ही कहानी थी, क्योंकि ये सफर इतना भी आसान नहीं था।
इस जर्नी में उनके साथ उनके 4 फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और 2 बार तो खुद बेयर ग्रिल्स को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा, जिसमें वो 2 बार मरते मरते बचे, पर जैसे तैसे करके वो ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट 23 साल के माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाला आदमी बन गया था। उसके बाद तो बेयर ग्रिल्स काफी फेमस हो गए थे, लोगों ने उनको मोटिवेशन स्पीकर की तरह सुनना पसंद करने लगे थे और उनको रेगुलर सेमिनार से इनविटेशन आने शुरू हो गए थे। उसके बाद तो उन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी थी और ग्रिल्स को डिस्कवरी में उनको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें वे वर्ल्ड वाइड फ्रेम दिया, जिसके बाद उनको मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे और शायद आप भी उनमें से एक होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस वीडियो को लाइक व आपके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में मदद करोगे। थैंक यू सो मच। फुल वीडियो